आशीष कह रही हूँ, किसी कंट्री के पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं होने चाहिए। अगर न्यूक्लियर पावर है, आप उसको एनर्जी को सही तरीके से यूएन को एक वॉचडॉग बनना चाहिए, चाहे वो अमेरिका हो। यूएन आपको नजर आया? वो नहीं कर रहा। यूएन आपको नजर आया? वही तो मैं कह रही हूँ, नहीं कर रहा। बांग्लादेश में हिंदुओं को मैं मार आपकी दिया बात गया। से 100% सहमत हूँ आशीष की यूएन जो है उसे एक वॉचडॉग बनना चाहिए था, लेकिन वो नहीं बन रहा। किसी भी कंट्री के पास न्यूक्लियर पावर नहीं होनी चाहिए। अब मैं इसके दूसरे पहलू पर आता हूं। मुझे लगता है कि आपकी टीम से जवाब मिलेगा मुझे। मेरा सिंपल सा सवाल है, कल को हाइड्रोजन बम की दौड़ शुरू हो गई तो क्या कहेंगे? सबके पास हाइड्रोजन बम भी होना चाहिए? नहीं, ये क्या दौड़ होना तो खत्म चाहिए? नहीं इसे होने वाली है। थर्मोन्यूक्लियर, हाँ। मैं इसके पावर को भी अभी यहाँ पर दर्शकों को बता दूंगा कि एक हाइड्रोजन बम की ताकत कितनी होती है और किन किन देशों ने बना ली है। बस मुझे ये जानना है, कल को हाइड्रोजन बम की अगर बात शुरू हुई तो क्या हाइड्रोजन बम भी पूरी दुनिया में होने दौड़ चाहिए? शुरू हो गई है और अगर आपको इस दौड़ में आगे रहना है और अपना वर्चस्व बढ़ाना है तो ये भी जरूरी हो जाएगा। एक जिम्मेदार मुल्क के पास तो मतलब हम यही सोच रहे हैं ना, हमें पृथ्वी का नाश करना है। आप दोनों यही कह रहे हैं ना कि भाई आपको हाइड्रोजन के बाद फिर और कोई, बिल्कुल मैं कह रहा हूँ, परमाणु बम हटा देंगे तो उसकी जगह पे दूसरा बम लेकर आएंगे। वो लेकर आएंगे, वो स्वाभाविक है, वो ह्यूमन नेचर है। वो अपनी तादाद को बढ़ाएंगे। अब आप इसके लिए पानीपत के युद्ध में चलिए। जब बाबर ने हमला किया था भारत के ऊपर, तो बाबर कैसे जीता था? बाबर के पास तोपखाने थे, बाबर के पास तोप थे, और वो तोप कभी भारत में थे ही नहीं। जब पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ तो उस समय बाबर तोप लेकर आया था और तोप हमने देखे ही नहीं थे, और उसने तोप से एक बड़ी सेना को हरा दिया। ये हमेशा से होता रहा है, ये इतिहास है। आप देखिए, इसको गौर से देखिए। तो वो कन्वेंशनल हथियार था। परमाणु हथियार कभी कन्वेंशनल हथियार हमेशा अपग्रेड भी तो होंगे। विवेक भाई, आप इस अब मैं आपको हाइड्रोजन बम की ताकत बताता हूं। हाइड्रोजन बम की शक्ति मेगाटन में मापी जाती है। 1 मेगाटन बराबर 1 मिलियन टन टीएनटी में मापी जाती है। परमाणु बम की जो ताकत है, जो हिरोशिमा का बम था, उसका जो पावर है वो किलो टन में मापा जाता है, जो 1000 टन टीएनटी होता है। अब 1952 में अमेरिका ने पहला हाइड्रोजन बम आईवी माइक का परीक्षण किया, जिसकी शक्ति 10.4 मेगाटन की है। 1 मेगाटन में 1 मिलियन टन टीएनटी की ताकत है। 1 मिलियन टन टीएनटी, और जो 1952 में टेस्ट हुआ वो 10.4 मेगाटन टीएनटी है। आप सोचिए क्या करना चाहते हैं इस धरती का हम लोग। एक हिरोशिमा और नागासाकी अभी तक हम बर्दाश्त नहीं कर पाए, और 1961 में सोवियत संघ जार बम टेस्ट करता है जो 50 मेगाटन टीएनटी का है। मान लीजिए सपोज दैट वो स्पार्क हुए गलती से, तार बार जुड़ गया कहीं, अगर रूस में ही जुड़ गया, 50 मेगाटन टीएनटी का बम रशिया में फटेगा, वो पूरी दुनिया को ले डूबेगा। उसको कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है।